नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये सुबह का वक्त है। मैं संगीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर और मनी मंत्रा कोच, आज चर्चा करने जा रही हूँ हाउ टू मेक योर चिल्ड्रन स्टडी। तो ये पेरेंटिंग टिप्स हैं, पेरेंट्स के लिए स्टडिंग टिप्स हैं इस वीडियो में। तो इसे एंड तक ज़रूर देखें, इसमें बहुत ज़रूरी बातें हैं और ये आपके बच्चों के लिए काम आएंगी और आपके भी काम आएंगी। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है पेरेंट्स के आगे कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आई गेट सो मेनी चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स टुगेदर दे कम और वो पूछते हैं जी हमारा ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसे कुछ सिखाइए और इसके नंबर कम आते हैं, ये सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है। और ये बच्चों दो ढाई साल से लेके बच्चों का जो है ये पैटर्न दिखाई देता है कि वो पढ़ना नहीं चाहते और माँ बाप उनसे अक्सर परेशान रहते हैं, माँ बाप चिड़चिड़े रहते हैं और माँ बाप को समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो आजकल पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ा हुआ बन गई है, माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अब जितना माँ बाप पीछे पड़ते हैं उतना ही बच्चा भागते हैं। तो माँ बाप पुश करते हैं और बच्चे उन्हें रिपेल करते हैं, माँ बाप पुश करते हैं, बच्चे रिपेल करते हैं। तो ये एक अजीब सी समस्या बनती जा रही है बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए। और इसका जो रिज़ल्ट, इसका जो इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आ रहा है, बच्चे माँ बाप से दूरियां बना रहे हैं और वो बात नहीं करते माँ बाप से, गुमसुम हो जाते हैं या रात को चोरी छुपे मोबाइल पे रहते हैं या उनके अजीब अजीब से दोस्त बन जाते हैं और वो माँ बाप को ट्रस्ट नहीं करते, माँ बाप का ट्रस्ट खो जाता है। तो इसके बहुत सारे रिपरकशंस और इम्पैक्ट एक फैमिली में दिखाई दे रहे हैं और ये एक गंभीर समस्या बनती चली जा रही है। और ये वीडियो माँ बाप के लिए बनाया गया ताकि वो लोग इस चीज़ से अवेयर रहें और इसे कैसे डील करना है ये समझें। तो माँ बाप के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो अनकॉन्शियस उनके लिए हैं, जो लोग जिनको उनको कुछ बातें पता नहीं हैं पढ़ाई के बारे में और वो जिस तरह से और बच्चों को कैसे डील करना है ये उन्हें पता नहीं है। तो इसी पर हमने काम करना है। तो इसको ध्यान से सुने, इसको इम्प्लीमेंट भी करें लाइफ में और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि जो जो माँ बाप ने इम्प्लीमेंट किया है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो माँ बाप के मन में एक ही बात रहती है कि मेरा बच्चा और पढ़ाई करे और पढ़ाई करे और अच्छी पढ़ाई करे। तो जब मैंने एक मदर से पूछा कि आपका बच्चा को क्यों पढ़ाना चाहते हो, तो वो कुछ मिनट के लिए भौचक्की रह गई, क्यों, उनके पास जवाब ही नहीं था। तो ये जवाब, अगर आप बच्चा भी आपसे चाहता है कि मैं पढ़ाई क्यों करूं मतलब वाई शुड वी डू एनीथिंग इन लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोई भी काम लाइफ में क्यों करते हैं? हम जीवन में वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है या जिसके पीछे कुछ मोटिवेशन होता है, जिसमें कुछ रिवॉर्ड होता है, या फिर वो काम करते हैं जिसमें कुछ डर होता है। तो दो चीज़ें होती हैं हमें कुछ काम करने के पीछे, रिवॉर्ड या फियर। तो लालच या डर ह्यूमन नेचर है, ये इसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो और ये दोनों ही बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करते हैं। आजकल कोरोना की वजह से आपने देखा होगा कि हमारी हैबिट्स हेल्दी हो गई हैं। मतलब ये 70 साल में कोई नहीं सिखा पाया था हमें कि हमें हैंड वॉश करना चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें लोगों से दूरी बनाना, हाइजीन के बारे में हम सुनते नहीं थे, थूकते रहते थे अक्सर। बट जैसी एक फियर आया कि कोरोना हो जाएगा, एकदम से लोगों ने हाथ धोने शुरू कर दिए। जो लोग थोड़े से नीचे तबके के हैं, जिनको अवेयर, जगह जगह थूकते थे, मैं आजकल देख रही हूँ कोई नहीं थूक रहा है। तो एक फियर ने एक मोटिवेट किया हमें कि हम जो हैं थूके, इधर उधर थूके नहीं, हम ये हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। एंड एक शिफ्ट आया माइंड सेट में कि आई हैव टू बी हेल्दी, और उस हेल्दी होने की वजह से हमें ये सब करना है। तो वाई वॉश हैंड्स, बिकॉज कोरोना आ जाएगा। कोरोना किस लिए आ जाएगा? कि वो मृत्यु तक ले जा सकता है। तो मृत्यु के भय की वजह से हमने हाथ धोने शुरू कर दिए और हेल्दी हैबिट्स लानी शुरू कर दी। यही फॉर्मूला हमें बच्चों के साथ अपनाना पड़ेगा। तो माँ बाप जो चर्चा करते हैं वो ये कहते हैं कि भैया तुम पढ़ाई करो, पर क्यों करो ये उनके लिए संदर्भ नहीं है पढ़ाई का, कॉन्टेक्स्ट नहीं है पढ़ाई का। पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे आपको जीवन में रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं।
लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपका जो है आपके पास धन आएगा और धन से आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाओगे। जो आजकल कंप्यूटर है, लेटेस्ट टॉयज़ हैं, लेटेस्ट चीज़ें हैं, ये सब आप ख़रीद पाओगे। इसकी चर्चा पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं करते अपने बच्चों से। जैसे जैसे छोटा बच्चा होता है कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है, उस पढ़ाई हमें इसलिए करनी है क्योंकि जब हमारे अच्छे नंबर आते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो हम टॉप पे होते हैं, तो लोग हमें पसंद करते हैं, हमें एडमायर करते हैं, हमें चाहते हैं, हमें समझते हैं, हमारी इज़्ज़त होती है समाज में। और साथ के साथ हमारे पास पैसा आता है, हमारे को अच्छी नौकरी मिलती है, हम अच्छी तरह से बिज़नेस कर सकते हैं और वो बिज़नेस करने से हमारे पास धन आता है। धन के आने से हमारे को अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा सुंदर हम घर खरीद सकते हैं, अच्छा बंगला खरीद सकते हैं, अच्छा नौकर चाकर हो सकते हैं, अच्छी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, अच्छे मोबाइल फ़ोन कर सकते हैं और साथ में साथ हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं। जब हमारे पास और ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम अपने आसपास जो लोग गरीब हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं और इससे हमें खुशी मिलती है। तो ये सब करने के लिए पढ़ाई करनी ज़रूरी है। तो हमें जब तक पढ़ाई का कॉन्टेक्स्ट, एक फ्यूचर बच्चे को नहीं दिखाया जाएगा बचपन से कि पढ़ाई लिखाई एवरी डे, और ये कॉन्टेक्स्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में जम जाएगा तो पढ़ाई करना शुरू कर देगा। तो पेरेंट्स ये क्रिएट नहीं करते कि पढ़ाई से एक उसके लिए खूबसूरत सा फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा। ये हम जितनी जल्दी बचपन में जितनी जल्दी शुरू करें, जैसे बच्चे 2, ढाई, 3 साल के शुरू होते हैं, जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, उन्हें समझ में पढ़ाई लिखाई आनी शुरू हो जाती है, तो उसी समय से पेरेंट्स को ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देना चाहिए। आप कुछ कुछ स्टोरी क्रिएशन कर सकते हैं, जैसे बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो रोज़ एवरी डे ये जैसे बच्चे को हम छोटी छोटी अच्छी आदतें डालते हैं, हम बच्चे को आदत डालते हैं ब्रश करने की, बच्चे को आदत डालती हैं सबके पाँव छू उठते ही, इसी तरह से ये आदत हमें बच्चे को डालनी पड़ेगी पढ़ाई करने की। और पढ़ाई करने से उसको क्या उपलब्ध होगा, तो एक तरफ तो हम उसको एक लालच, एक फ्यूचर, एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमें उसको हल्का फुल्का फियर, मैं फियर के फेवर में नहीं हूँ बट लेकिन हल्का फुल्का फियर भी काम करता है एज ए मोटिवेशन। तो अगर आप उसको बोलोगे कि अगर पढ़ोगे नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नहीं पढ़ने से आप पीछे रह जाओगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपको लाइफ में जो आप चाहते हो, तू चाहता है ना मोबाइल लेना, तू चाहता है ना तेरे पास तेरा घर अच्छा हो, बता तू क्या क्या चाहता है। अगर तू ये सब नहीं चाहता तो ये तेरे को नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा तो मिलेगा नहीं। लेटेस्ट तेरे पास बढ़िया गाड़ी तेरे को चाहिए तो ये तेरे को मिलेगा नहीं। तो एक तरफ तो हम उसे कह रहे हैं मिलेगा नहीं, तो उसको एक थोड़ा सा हम नहीं पढ़ने की कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने हैं, which has a little bit of not really fear but consequences of which is a fact, और ये दोनों ही सच हैं। तो ये एक स्टोरी बिल्डिंग में पेरेंट्स को ज़रूर करना चाहिए। आप एक कोई स्टोरी बता सकते हैं किसी राजा की, किसी बच्चे की, वो पढ़ता नहीं था जीवन में, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई, फिर बेचारा अकेला रह गया, उसके दोस्त नहीं थे और फिर धीरे धीरे उसने पढ़ाई करनी शुरू करी तो उसकी लाइफ में ये होना शुरू करा। तो छोटी उम्र में जब आप एक स्टोरी बिल्डिंग करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड को मोटिवेशन चाहिए। हम खाना क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें भूख लगती है। खाना बनाना अधिकतर लोगों को अच्छा नहीं लगता और रूटीन खाना तो शायद सब कई बार मन भी नहीं करता, फिर भी हम मन मार के खाना बनाते हैं क्योंकि देयर इज़ नो चॉइस। हमें जॉब पे जाना नहीं अच्छा लगता रोज़, तो पर लेकिन जाते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता है जॉब पे जाने से मुझे आज पैसा आएगा, काम करना पड़ेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को मोटिवेशन है जॉब पे जाने की, उसको काम करने की। तो बिना इस मोटिवेशन के हमारा माइंड कुछ भी नहीं करता। ऐसा ही बच्चों के साथ भी है, उनको हमें मोटिवेशन, एक ड्रीम देना पड़ेगा फ्यूचरिस्टिक। अगर हम सिर्फ ये रटते रहेंगे तोते की तरह से पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तो वो सुनना बंद कर देता है बच्चा कि ये तो रोज़ ही पढ़ाई पढ़ाई करते हैं और आपसे दूर चले जाते हैं। तो पहली टिप उसको दे जो बच्चे के लिए है कि आपने एक स्टोरी बिल्डिंग के थ्रू
पढ़ाई के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका फ्यूचर क्रिएट करना है रोज़। एक रात के समय अगर आप ये स्टोरी बिल्डिंग फॉर्म में बच्चे के लिए करते हैं तो इसके दिमाग में छप जाता है दैट आई हैव टू बी सक्सेसफुल, एंड सक्सेस होने के लिए मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बच्चा करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपने ये स्टोरी बिल्डिंग रोज़ करनी है। और ये कहना बंद करें जो हम नेगेटिव थॉट्स बच्चे को देते हैं, मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं है। तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनका इम्पैक्ट आता है, बच्चे को महसूस होने लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, प्रेशराइज़ कर रहे हैं और मेरे से बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो वो दूरी अपने आप बना लेगा, स्वाभाविक है। तो ये दूसरा टिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपने अपने बच्चे को ये फील नहीं कराना है कि आप उससे नाराज़ हैं या आप उससे गुस्सा हैं, इवन इन योर थॉट्स कि तो पढ़ाई नहीं करता। तो अपने को रोज़, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा तो कंसिडर करो ये आपके अंदर कुछ मिसिंग है, आपने उसे इनफ मोटिवेशन नहीं दिया। तो अपने बच्चे के साथ ये ब्लेम गेम बिल्कुल ना खेलें, क्योंकि अगर आपने उसके लिए एक फ्यूचर क्रिएट नहीं करा तो ये आपकी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। एज ए पेरेंट आपकी ड्यूटी है कि बच्चे को वो मोटिवेशन दें पढ़ाई के लिए, और उसके लिए इस पे आपको काम करना पड़ेगा, स्टोरी बिल्डिंग पे। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए एक बार कॉन्टेक्स्ट फिक्स हो गया, वाई स्टडी, उसे ये प्रश्न का उत्तर मिल गया कि पढ़ाई इसलिए करनी है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को आपने एक फूड दे दिया, ओके दिस इज़ वाई आई हैव टू स्टडी, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई मेरे लिए ज़रूरी है। अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे लिए ये ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उससे उसे डर लगेगा। और अगर मैं ये करूँगा तो मैं ऐसे ऊपर जाऊँगा, हर जगह मेरे को हेल्थ मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, फेम मिलेगी, मेरे पास अच्छा घर होगा, मैं लोगों की मदद कर पाऊँगा, मेरे आसपास मित्र बहुत अच्छे होंगे। तो ये मोटिवेशन है उसके लिए। तो इस पे काम करें और अपनी नेगेटिव थॉट्स ना दें। एक पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो हर समय अपने बच्चे को एज ए सक्सेस देखें। देखो आज आपको लगता है वो नहीं पढ़ेगा, तो आपके मन में फ़ियर है कि वो नहीं पढ़ेगा तो वो पीछे रह जाएगा। बट हमें फ़ियर पे काम नहीं करना, हमें ये करना मेरा बच्चा पढ़ेगा और वो आगे बढ़ेगा। ये एफर्मेशंस आपने करनी है। माई चाइल्ड इज़ ए सक्सेस, माई चाइल्ड इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, मेरा चाइल्ड बहुत इंटेलिजेंट है और सक्सेसफुल है और वो आगे बढ़ रहा है। ये एफर्मेशन की वाइज बच्चे को जाती हैं और बच्चा समझता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं, हमारे बीच में वननेस है, एक ड्रीम है दोनों का जब एक ड्रीम हो जाएगा तो बच्चा अवश्य पढ़ेगा। और ये पेरेंट्स के हाथ में है कि वो बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं और उसको वो एक बहुत बढ़िया मुकाम दे सकते हैं। वो पढ़ाई में ज़रूर काम है, आप इसको अपनाएं। स्टोरी टेलिंग पेरेंट्स शुरू करें, रात के टाइम करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इस रात के टाइम जब करते हैं वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए नए वीडियोस मैं लाती रहूँगी और कमेंट्स में ज़रूर लिखें ये वीडियो कैसा रहा और आप कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे, किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन। और आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू रेकी वर्कशॉप्स, पेरेंटिंग वर्कशॉप्स। माय नंबर इज़ 9811142249 और मेरा वेबसाइट है www.sangeetahealingtemples.com। दूसरा वेबसाइट है www.sangeetahealingtemple.com और फेसबुक पेज संगीता हीलिंग टेम्पल्स पे मुझे फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू एंड बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे टुडे।